सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 557 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें चारों लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्होंने की फॉर्मेशन को तैयार करके अपने ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल बैरियर को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसका कि ल्यूजी का पॉइजनस स्मोक भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जो देख करके तो ल्यूजी भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी हमें फेरी सुई और किंग चेन को दिखाया जाता है जो कि अपने कोल्ड लुक के साथ में ही ल्यूजी को घूर रही होती हैं। और तभी चारों लड़कियां अपनी अपनी स्वॉर्ड्स को ऊपर उठाती हैं, जिनके के अंदर से उन चारों की एलिमेंटल एनर्जी निकल रही होती है और उन चारों की पावर्स एक जगह पर कंबाइन हो रही होती हैं। जो देख करके तो ल्यूजी को भी काफी अजीब सा सेंस होने लगता है, उसे थोड़ा डर का एहसास होने लगता है और वो अपने मन में कहता है कि ये सेंस, ये तो डेंजर की सेंस है, लेकिन क्या सच में ये चारों मिलकर के मुझे डरा सकती हैं? मगर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर मुझे इस तरीके की सेंसेशन क्यों फील हो रही हैं? मैं अभी इस समय इथेरियल स्टेज पर हूँ, इसलिए यहाँ पर तुम लड़कियों का मुझसे कोई मुकाबला नहीं है। इतना कहते ही ल्यूजी अपनी परफॉर्म्ड रैंक मार्शल आर्ट का यूज करता है, जिस वजह से फिर से उसकी ग्रीन स्मोक उसे चारों ओर से घेर लेती है। जबकि ल्यूजी के इस अटैक को प्रिपेयर करता हुआ देख करके फेरी सुई और येलो हेयर वाली लड़की भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन तभी ल्यूजी उन लोगों के ऊपर अपनी पॉइजन मिस्ट स्टॉर्म के साथ में अटैक कर देता है, जिसमें कि उसकी पॉइजनस धुंध का बवंडर सीधा किंग चेन और उसके सभी साथियों के ऊपर ही आ रहा होता है। तो अब ल्यूजी के उस अटैक का सामना करने के लिए सिस्टर चूचू सभी लड़कियों से कहती है कि लड़कियों, अब जल्दी से अपने अपने एलिमेंट्स को कंबाइन करो। तब वो तीनों लड़कियां अपने अपने एलिमेंट्स की पावर को रिलीज करती हैं और फिर वो तीनों ही अपनी अपनी पावर्स को सिस्टर चूचू की बॉडी में ट्रांसफर करने लगती हैं। तो तब फिर सिस्टर चूचू भी अपनी पावर्स को रिलीज करती है और तब उनकी कोल्ड एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल होने लगती है, जिसके बाद फिर किंग चेन अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाती है। फिर किंग चेन की स्वॉर्ड से क्या ही खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगती है। इसके बाद किंग चेन अपनी स्वॉर्ड से अपना एक स्पेशल अटैक मून कटिंग कोल्ड एज का यूज करते हुए ल्यूजी के ऊपर एक जबरदस्त अटैक कर देती है। और तब फिर उनके अटैक की वजह से सिस्टर चूचू का अटैक ल्यूजी के बवंडर को ही नहीं काटता, बल्कि वो नीचे की जमीन को काटते हुए सीधा ल्यूजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा होता है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो अटैक सीधा ल्यूजी से जाकर के टकराता है और तब वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, जिसकी की फोर्स का ही इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है। साइड पर खड़े यूए टाइइंग गैंगर तीनों के तीनों ही उस प्रेशर को नहीं संभाल पाते और पीछे की ओर जाकर के गिरते हैं। तब वेनेवलियन गुस्से में दांत पीसते हुए कहते हैं कि मुझे पता था कि ये साले तीनों ही स्टेज पर बिल्कुल यूजलेस होंगे, मगर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतने ज्यादा बेवकूफ होंगे कि अपने आप को स्टेज पर ढंग से खड़ा भी नहीं रख पाएंगे। ज़ूफेन, अगर उनकी जगह पर तुम वहाँ होते तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा अच्छा होता। तब ज़ूफेन वेनेवलियन से कहता है कि थैंक गॉड मैं वहाँ पर नहीं था। तो वेनेवलियन गुस्से में ज़ूफेन से कहते हैं तुम बेवकूफ प्यार में पड़े हुए लड़के, तो अब मैं समझा अच्छा ही रहेगा कि तुम वहाँ स्टेज पर ना जाओ, वरना अगर वहाँ ऊपर तुम स्टेज पर गए होते तो अब तक तो तुम उसकी वजह से हार मान चुके होते। फिर धमाके के झड़ने के बाद में स्टेज पर से धुआं हटता है और हमें ल्यूजी को दिखाया जाता है जिसने कि उस अटैक को झेल तो लिया होता है, लेकिन वो भी थोड़ा घायल होकर के नीचे जमीन पर गिर गया होता है। लेकिन इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने सामने की ओर उन लड़कियों की घूरने लगता है। तभी हमें दूर छत की बैल्कनी में वोकिंग यानवो वगैरह उन सबको दिखाया जाता है कि वो भी ल्यूजी की इस हालत को देख रहे होते हैं। और फिर ये सब देखते हुए वोकिंग कहता है कि 4 एलिमेंट साइकिल अरे ब्लेंड्स प्राइम केओस एंड द एलिमेंट, दोनों ही सिचुएशन डिफेंसिव और ऑफेंसिव सिचुएशन दोनों में ही काफी ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। यहाँ तक कि एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट का सोल अटैक भी साइकिल पावर का सामना करते हुए बिल्कुल न्यूट्रलाइज्ड हो गया। क्या ये सचमुच में ही मिस्टिकल हेवन सेक्ट की टेक्निक है? तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लिए एक काफी ज्यादा फॉर्चून की बात है कि एक लोअर 3 सेक्टों में से एक सेक्ट होते हुए उन्होंने एक इतनी ज्यादा पावरफुल और वंडरस फॉर्मेशन को क्रिएट किया। तो यानवो कहता है कि वो फॉर्मेशन फैंसी के तौर पर तो काफी है, लेकिन उसकी वो रिक्वायरमेंट्स और कोई उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए बाकी के लोग तो इसको यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि इस फॉर्मेशन के लीडर की प्राइमरी स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशन होने की यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है। और उनकी फॉर्मेशन में सुई रूहुआ के पास में मेटल एलिमेंट बॉडी है, और जो लड़की रेड कपड़ों में है उसके पास में फायर एलिमेंट बॉडी है, और जो ग्रीन कपड़ों में है उसके पास में वुड एलिमेंट बॉडी है। और तब उनके मिडिल में हेवन और अर्थ एलिमेंट की पावर इम्पोजिंग होगी, जिसके बाद हेवन और अर्थ एक साथ हो जाते हैं, जिसके बाद
तब और अगर इस फॉर्मेशन को परफॉर्म करने के लिए कुछ एवरेज से लोगों को लिया गया, तब जब उन लोगों के बीच में हेवन और अर्थ की पावर कंबाइन होगी तो वो लोग उस पावर फॉर्मेशन से खुद ही तबाह हो जाएंगे। तब वो किंग यू भी यानमो की बात सुन कहता है कि सच कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस फॉर्मेशन को बनाने की कंडीशन है तो काफी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि बाकी के लोगों के लिए तो बिल्कुल ही अनसुइटेबल है और किसी सेक्ट को राइज कराने के लिए पूरी तरीके से काफी नहीं है। लेकिन फिर भी उन चारों लड़कियों के लिए ये है तो एक काफी तेज हथियार, जैसे कि उन लोगों ने इस डबल ड्रैगन मैनर में एंटर करने के लिए उपयोग करने का फैसला किया है। फिर वो किंग यू किंगचन को देख करके थोड़ा हैरान होते हुए यानमो से कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो वाली लड़की, उस लड़की के पास में वाटर एलिमेंट है, लेकिन एक ही समय में आखिर मुझे ये सही और गलत दोनों ही क्यों लग रहा है? मेटल एलिमेंट पानी से नफरत करता है कि वुड एलिमेंट पानी को प्यार करता है, लेकिन वाटर एलिमेंट बॉडी तो सिर्फ और सिर्फ दो ही लोगों से जुड़ सकती है। तो फिर आखिर ये लड़की इस फॉर्मेशन में कोर फॉर्मेशन का काम कैसे कर पा रही है? और वहाँ पर उस फॉर्मेशन के अंदर खड़ी सभी लोगों की पावर, यहाँ तक कि अर्थ की पावर्स भी उस लड़की ने कैसे फोकस्ड कर ली? तब यानमो वो किंग यू को ताने मारते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे वेस्टरलैंड के सबसे अमेजिंग टैलेंट को इन सब चीजों के बारे में नहीं सिखाया जाता है? क्या तुम उस लड़की को ठीक से नहीं देख पा रहे हो? तो तब वो किंग यू थोड़ा कंफ्यूज होते हुए यानमो से पूछता है कि आखिर क्या देखना है? लेकिन एक मिनट रुको, क्या तुमने उसके अंदर कुछ देखा है? यानमो बताता है कि हाँ ऑफ कोर्स, मैंने ये देखा है कि उस लड़की के अंदर कोई भी वाटर एलिमेंट बॉडी नहीं है, कि उसकी फिजिक वॉइड स्पिरिट की है, जिसकी वजह से वो हर एक एलिमेंट के कल्टीवेशन मेथड को यूज कर सकती है। और उसने अभी सिर्फ वाटर कल्टीवेशन मेथड को ही प्रैक्टिस किया है ताकि ये उस फॉर्मेशन में काम आ सके। तो यानमो की ये बात सुनकर तो वो किंग यू और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और शॉक होते हुए कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि लड़की के पास में द लेजेंडरी सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉइड स्पिरिट फिजिक है। ओ, तो अब जाकर के मुझे समझ में आया। मैं तब से यही सोच रहा था कि आखिर ये फॉर्मेशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, लेकिन अब पता चला ये फॉर्मेशन तो सिर्फ और सिर्फ उसकी ही वजह से इतनी ज्यादा पावरफुल है। और वॉइड स्पिरिट फिजिक के बारे में रूमर्स के हिसाब से वो किसी को भी हर एक टाइप की अलग अलग एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन तो ये उसका सबसे क्लोजली प्राइमल है। सचमुच फिर तो ये एक रियल मेडिकल है, एक इतनी ज्यादा अमेजिंग फिजिक, यानी वो जैसे लोअर 3 सेक्टों में से निकली है। लेकिन फिर ये लड़की तो किसी भी सेक्ट के सेक्ट लीडर की सबसे प्रिय डिसाइपल होगी। अभी उन लोगों की साइड पे खड़ा ये लिंक जोर जोरों से हंसते हुए कहता है कि उसकी रेयर बॉडी इंडीड तो काफी है, लेकिन स्टिल अभी भी काफी ज्यादा वीक है, और हम जैसे अकेले भेड़ियों के लिए वो भी किसी अन्य व्यक्ति की तरह ही बिल्कुल एवरेज है। लेकिन जब एक बार वो थोड़ी मजबूत हो जाएगी तो तब हम देखेंगे कि क्या वो एक अच्छी प्रतिद्वंदी बन पाएगी कि नहीं। तो तभी यानमो भी बीच में कहता है कि मगर लेकिन इस तरीके की रेयर बॉडी के साथ में डुअल कल्टीवेशन करने से तुम्हारी कल्टीवेशन एक काफी ऊंची उड़ान भरने लगेगी। तो यानमो की ये बात सुन ये लिंक कहता है कि परिभाषा के हिसाब से डुअल कल्टीवेशन 2 हिस्सों से आती है, एक जो अपना नहीं है और ना ही वो कभी अपना होगा, और ये चीज बिल्कुल फ्लैट है, और हेवन जाने के 10 मार्गों में से कोई भी डुअल कल्टीवेशन के ऊपर निर्भर नहीं करता है, और जैसे ही कोई ऐसा करता है वो तभी अपने उस मार्ग से भटक जाता है। बाइलिन की ये बात सुन यानमो से पूछता है कि आखिर तुम कौन से 10 हेवन के पाथों के बारे में बात कर रहे हो? तो बाइलिन कहता है कि आपके लिए चिंता करने के लिए समय नहीं है, वो लोग 10 एंशिएंट सोवेरियंस थे, और मेरे ख्याल से श्योरली तुम लोगों ने शायद ही उनके बारे में कभी सुना होगा। हाँ, लेकिन छोड़ो इस बात को, और क्योंकि अभी आपका ध्यान अभी इस समय सिर्फ और सिर्फ शक्ति के ऊपर है, इसलिए इस रास्ते के एंड पर परस्यूम होने वाले सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं और वो ही है, बिल्कुल ठीक मेरे सामने का वो लड़का ज़ू फैन, और इस पूरे एंटायर कॉन्टिनेंट पर सिर्फ और सिर्फ हम दोनों ही उस जगह के बारे में जानते हैं और उस दिशा के ऊपर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसी के साथ में हमें अगला सीन एक्सीलेंटो का दिखाया जाता है, यहाँ पे कि उनके हाथ में एक पर्चा होता है जिसके के अंदर उन्होंने एक नाम ज़ू फैन और एक नाम किंगचन का लिखा होता है। एक्सीलेंट हायरन एक्सीलेंट वाइमी से कहते हैं, वाइमी उस लड़की के अंदर तो कोई भी वाटर एलिमेंट नहीं है, मगर उसके पास में तो लेजेंडरी वॉइड स्पिरिट फिजिक है, एक वॉइड स्पिरिट फिजिक जो कि हर प्रकार की एनर्जी को कंटेन करके रखती है, वरना तो इस फॉर्मेशन के अंदर से इस तरीके की एनर्जी को रिलीज कर पाना नेचुरली पॉसिबल नहीं हो पाता। एक्सीलेंट बाइबी भी कहते हैं कि हाँ, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इस फॉर्मेशन का इतना ज्यादा पावरफुल होने का कारण के अंदर के वो एलिमेंट्स नहीं है बल्कि वो लड़की है, और मैं तो अब इस बात से काफी ज्यादा आश्चर्य हूँ आखिर मिस्टिकल हेवन सेक्ट ने उस लड़की को कहाँ से ढूंढ लिया। एक्सीलेंट बाइबी भी कहते हैं कि हाँ, चू किंगचन सचमुच में एक ट्रू रेयरिटी है, लेकिन बाकी ये तीनों लड़कियां भी काफी ज्यादा रेयर है, और अब क्योंकि इस फॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन सभी की जरूरत है, तो इसलिए अब हम इन सभी को एक्सेप्ट करते हैं। इधर तभी अगला सीन वापस से फाइट का दिखाया जाता है, यहाँ पे कि अटैक से हिट होने के बाद में ल्यूसी फिर से खड़ा होता है और फिर अपने आप को संभालते हुए अपने मन में कहता है कि इस फॉर्मेशन के अंदर से आई सारी की सारी एनर्जी एक्चुअली मेरे ऊपर चू किंग चैन की ओर से आई थी। तो यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल प्रूव्ड है कि इस फॉर्मेशन की आई यही चू किंग चैन है। तो ये सब सोचते हुए फिर ल्यूसी गुस्से में अपने दांत पीसता है और फिर सीधा फॉर्मेशन और किंग चैन के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी शोल फॉर्मेशन को शमन करता है, जो कि पता नहीं किसी अजीब तरीके की जहरीले कीड़े की टाइप की होती है। इसी के साथ में हमें बताया जाता है कि अब ल्यूसी एक्शन को लेने के लिए तैयार है। तो क्या इसका मतलब वो उसे मारना चाहता है?